बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को। तो आज का मौसम बहुत खुशगवार है, लेकिन पूरी दुनिया के हालात बहुत ख़राब हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है कशीदगी में हालात चल रहे हैं और हर बंदा अपने घर में महसूर है। तो इसी तरीके से बर्ड्स की जो है प्रोग्रेस में फ़र्क आने का अंदेशा हो सकता है। तो बारिश हो चुकी है तो लाजमी बात है कि नमी भी बढ़ चुकी है और बर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि देखें अभी इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, पूरी दुनिया की सूरत हाल चल रही है, फूड का बहुत इसमें जो है ना दारो मदार है। अगर आप परेशान हो रहे हैं कि मैं अपने बर्ड्स को क्या फूड दूँ, किस तरीके से अपने बर्ड्स को ट्रीट करूँ, मैं क्या सॉफ्ट फूड दूँ और क्या उसके अंदर मैं अभी जो बारिश हो गई है किस किस्म का फूड दूँ, तो ये सवालात बिगनर्स को आते हैं जहन में। तो आज सोचा कि इस पर एक वीडियो बना लूँ। और मौसम चूंकि बारिश के बाद वाकई खुशगवार हो जाता है, लेकिन दिल तो करता है कि घर से बाहर जाएं, कहीं घूमें फिरें, लेकिन मजबूरी है कि ऐसी बीमारी हम इंसानों के अंदर आ चुकी है जिसका तदारुक जो है करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं चलता वो किससे किसको लग जाए। इसी तरीके से घर में रहकर अपने बर्ड्स को, खुसूसी तौर पे अगर आपका बर्ड्स ओपन एरिया में आपने केजेस बनाए हुए या ओपन एरिया में कॉलोनी वगैरह बनाई हुई है, वहाँ बर्ड्स रखे हुए हैं, तो कोशिश करें कि बर्ड्स का केज या बर्ड्स की कॉलोनी साफ करें। वहाँ पे हमेशा खुश्की रहनी चाहिए। कभी भी अगर आप देखें बारिश हो रही है और बहुत तेज बारिश हो चुकी है, अभी तो इतनी तेज बारिश कराची में हुई नहीं है, लेकिन काफी हद तक बारिश हो चुकी है, ठंडा हो गया मौसम, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि अपने बर्ड्स की कॉलोनी केज को साफ रखना है। साफ रखने से होगा ये कि अगर आप जिस तरीके से रोजाना सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को देते होंगे, तो वो जो सॉफ्ट फूड होगा वो इतनी मिकदार में दिया जाए कि बर्ड्स अगर एक पेयर है तो 1 टेबल स्पून दिया जाए, ताकि वो पेयर जल्दी से अपना सॉफ्ट फूड खत्म करके अपने चिक्स को या बच्चों को खिला दे और बकाया ना रहे। क्योंकि अगर वो जमीन में पड़ा रहेगा तो उसमें फंगस लगेगी, और फंगस लगेगी, नमी की वजह से फंगस में फौरन कीड़ा पकड़ता है। तो वो जो कीड़े होते हैं और वो जो जरासीम होते हैं वो बर्ड्स को मुतासिर करते हैं। तो आज इसी तरीके से बर्ड्स का केयर करने के लिए आपको जो है ये सारी तदाबीर पे अमल करना पड़ेगा। और खुसूसी तौर पे अगर आप देख रहे हैं कि आपका केज साफ नहीं है तो उसको साफ कर लीजिए और अच्छे तरीके से जो है उसको ट्रीट कीजिए। और कोशिश करें कि बर्ड जो है बहुत जल्दी बीमारी पकड़ता है। लव बर्ड तो बहुत देर में पकड़ते हैं बीमारी, लेकिन बजीज जो होते हैं, बजीज पैरेट्स वगैरह में सारी म्यूटेशंस आ जाती हैं, एग्जीबिशन भी आ जाते हैं, हैगरोमो भी आ जाते हैं और रेड आई भी आ जाते हैं। सारी बजीज की ही जो है सब म्यूटेशंस है। तो कोशिश करें कि अगर देखें आजकल कशीदगी सूरत हाल ऐसी है कि शॉप्स वगैरह सारी बने, लेकिन ग्रोसरी की फिर भी खुली है। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो सिर्फ बाजरा ही घर में रखिए। बाजरे से आप अपने बर्ड को अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि बाजरा देखें गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाजरे को जो है आप जो है बहुत अच्छी तरीके से अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। वो बाजरा अपने मौसम के हिसाब से ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है, और उसके अंदर फर्टिलिटी के जो उसके अज्जा होते हैं उसको फर्टिलिटी में मुआवन साबित होते हैं। तो लूसन जरूर डालिए। अगर लूसन आपने खरीदा है, परचेज किया है, तो लूसन का सिलसिला ये है कि लूसन को ना आप घर में लाके जरूर धोया कीजिए, क्योंकि लूसन में ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं खेती बाड़ी में। वहाँ पे जो किसान होता है वो उस पर केमिकल इसलिए मारता है, तो वहाँ पे सुंडियां और छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं वो लूसन को फौरी तौर पे खा जाते हैं। तो इस वजह से वो लोग उस पर स्प्रे करते हैं और महफूज करते हैं अपनी फसल को। तो वो फसल जब मार्केट में आती है तो उसी हालत में मौजूद होती है। तो आपको चाहिए कि उसको लूसन को अच्छी तरह वॉश कर लें, पानी के अंदर धो लें 2-3 बार। उसके बाद उसको थोड़ा सा जो है ना अखबार पे रख के सुखा लें, क्योंकि ऊपर उसके जो पत्ते होते हैं 6-6 पत्ते नजर आते हैं, वो पत्तों को तोड़ तोड़ के अलग कर लें। आप डंडी वगैरह अलग करके फिर अपने बर्ड्स को दें, क्योंकि लव बर्ड की आदत होती है कि अगर वो डंडियां देखता है, घास फूस देखता है, वो फौरन अपनी हंडिया में लेकर चले आता है, बॉक्स में लेकर चले आता है। तो कोशिश करें कि पत्ते पत्ते डालें, ताकि वो इतने डालें कि वो थोड़ा सा खा भी ले और वो सेर हो जाए। तो जब वो सेर हो जाएगा तो वो अपनी हंडिया में नहीं ले जा सकेगा, क्योंकि आप उसके लिए जो घास का जो आप उसके अंदर जो प्रोवाइड करते हैं मटेरियल वो अलग होता है। और चूंकि अगर आप लूसन उसको प्रोवाइड करेंगे, नमी है, बारिश है, तो वो लूसन सड़ता है।
लूसन अगर वो बॉक्स में लेकर जाएगा लव बर्ड तो सड़ेगा। तो इसी तरीके से लूसन का इस्तेमाल करें। हलीम गंदम, हलीम जौ भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सॉफ्ट फूड में जरूर मिलाया करें कि इसमें ताकत बहुत होती है, जौ में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जब मैं बताऊंगा इंशाल्लाह वो जौ और गंदम पे होगी, इंशाल्लाह उसमें भी आपको उसके बारे में मुफीद जो है मालूमात दूंगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। कोशिश मेरी यही थी कि जो बर्ड्स हैं आपके अभी बारिश में कैसे उनको ट्रीट करें। तो खासकर मैंने जो आपको शुरू में बताया कि बारिश में नमी से अपने तोतों को, हाँ, हवा से जरूर बचाएं, क्योंकि अभी मैंने देखा केजिस के पास गया था और ठंडी हवा चल रही थी। अगर आप कोशिश करें कि अपने केजिस को ढक के रखें, और ऐसा ना ढकें कि सफोकेशन में आ जाए, घुटन में आ जाए, आप ऐसा रखें कि वेंटिलेटेड भी हो और जो है बर्ड्स को ठंडी हवा ना लगे, क्योंकि बजीज जो होता है वो बहुत नाजुक होता है, वो जल्दी ठंड में आके मर जाता है या जो है इसको नुकसान पहुंचता है। तो इसी तरीके से जो है अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए और दाने पानी का जरूर ख्याल करिए। रोजाना अपने पानी को अगर हो सके तो दिन में 2 बार पानी चेंज किया करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो देख लिया करें कि रोजाना पानी चेंज किया करें। पानी से जो है बीमारी जल्दी अफेक्टेड होती है, यानी जब बीमारी आती है तो वो पानी के जरिए ही आती है। हर कोई ये समझता है कि वजीज मोशन में आ गया, तो मोशन में आने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें से एक वजह ये होती है कि पानी खराब होता है। जब पानी खराब होता है सुबह बर्ड उठता है और वो पानी जो उसका अपना किया हुआ पॉप या बीट होता है उसको ही वो पी लेता है। जब वो पी लेता है तो फिर वो अंदर जाके जो है ना उसके हल होता है और वो फिर बीमारी की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और वो मोशन में आ जाता है और उसको बीमारी लग जाती है और वो मर जाता है। तो कोशिश करेंगे नया जो पानी होता है रोजाना ताज़ा, कोशिश करेंगे रोजाना ताज़ा पानी रखें। ताज़ा पानी रखने से ये होता है कि बर्ड जो है सेहतमंद रहता है और जो है पानी पीता है, तो जो है उसके अंदर कोई भी बीमारी मुंतकिल नहीं होती। अगर बीमारी मुंतकिल हो जाएगी बर्ड्स में तो वो मर जाएगा। तो आप इसी तरीके से अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड भी प्रोवाइड करें। अभी देखें थोड़ा ठंडा मौसम हो गया तो एग फूड भी दे सकते हैं अपने बर्ड्स को। अगर आपके बर्ड एग फूड खाते हैं तो आप अपने एग फूड भी बर्ड्स को दे सकते हैं। तो एग फूड आपको पता ही होगा किस तरीके से दिया जाता है। बहुत सारे लोग उसको जो है ब्रेड में क्रश करके देते हैं, बहुत सारे लोग सॉफ्ट फूड के ऊपर देते हैं। अपने अपने तरीके होते हैं। अगर आपका जो आपको तरीका पता है आप उस तरीके से करें। अगर आप जूनियर है, आपको पता नहीं है कि यार किस तरीके से हम एग फूड सर्व करें, तो आप एक जो है उसमें टोस्ट ले लें, जो पापा जिसे हम कहते हैं वो ले लें और उसको आप चूरा चूरा कर लें और अंडे को कड़क बॉईल करें। बॉईल करने के बाद जो है उसको आप जो है मैश कर लें। उसके अंदर कोशिश करें कि आप शुगर फ्री जो टोस्ट होता है वो इस्तेमाल करें। शुगर फ्री टोस्ट में ये होता है कि उसके अंदर ना नमकियात होती हैं और ना ही उसके अंदर कोई शुगर वगैरह होती है। तो वो जो नमकियात और शुगर होती हैं वो बर्ड्स के लिए नुकसानदेह है। तो नमक और चीनी ये बर्ड्स के लिए जहर है। तो कोशिश करें कि आप ऐसी ब्रेड इस्तेमाल करें जो बर्ड्स को जो है नुकसान ना दे। और इसी तरीके आप फिंचीज को, जावास को और आपके पास जो गोल्डियन वगैरह है इनको अगर आप देना चाह रहे हैं तो एग फूड दे सकते हैं दिन में एक बार। देख लें अगर मौसम गर्म हो गया है तो फिर आप एग फूड मत दें, क्योंकि लेकिन ये है कि प्रोटीन और ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं बट एग फूड के अंदर, तो वो उनकी ग़िज़ाइयत को पूरा करेगा। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।